Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we'll discuss about general agriculture. ये सारे जनरल एग्रीकल्चर हम लिए हैं नेमराज सुंडा के बुक से. तो फिर शुरू करते हैं. बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. आईसीआर के बारे में जानते हैं. आईसीआर जो एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है. एग्जाम में आएगा आईसीआर कब गठन हुआ था, तो फिर उसका आंसर होगा 1929. बट उसका नाम आईसीआर नहीं था, इंपेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. जब हमारे भारत इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब 1947 पे, इंपेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम चेंज करके आईसीआर हो गया. यह चीज़ आप याद रखेंगे. और 1965 में हमारा फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर वो बने डॉक्टर बीपी पाल. अभी कौन है? अभी है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र. कुछ इंपोर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूट्स, आपको इसका फुल फॉर्म एंड लोकेशन याद रखना चाहिए. जैसे कि आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली. इसका डेट पूछा जाता है, कब ये बना था. आप याद रखेंगे 1905. ओके, आईसीआर बना था 1929 पर आईएआरआई बना था 1905. आईवीआरआई, इंडियन वेटरनरी रिसर्च, इज्जतनगर यूपी. एनडीआरआई, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिफे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, मुंबई महाराष्ट्र. एएआई, इलाहाबाद, अलीगढ़. इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद. ये तो नाम से पता चल गया होगा. ये सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब 1 2 3 4 4 5, ये 5 है डीम्ड यूनिवर्सिटी. और रेस्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार. देखिए ये हमारे अंडमान निकोबार है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएआरएल, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट. सीआरआई ये है इज्जतनगर यूपी में. देखिए एवियन वेटरनरी एनिमल से रिलेटेड होगा तो फिर इज्जतनगर यूपी. अगर ऊल से रिलेटेड होगा तो फिर वेस्ट बंगाल. इसी तरह आप याद रखेंगे काजरी. काजरी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है. सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट. देखिए एरिड जोन से मतलब आपको आ गया होगा ड्राई जोन, सो जोधपुर राजस्थान. जो इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट करूंगा. रेस्ट ऑफ ऑल आप पढ़ लेंगे. ओके, पहले तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कटन. कटन रिसर्च, आपको पता है कटन की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए नागपुर. एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आप याद रखें, बहुत ही बार पूछा गया है. सिफेट, ये लुधियाना पंजाब में है. क्रीडा, ये भी पूछा गया है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद. और CRRI, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा. देन CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंड्री आंध्र प्रदेश. ओके, आपको बता देता हूँ, टोबैको में इंडिया में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है टोबैको प्रोडक्शन. ओके, इस सारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है. पहले तो IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है. ओके, और उसके बाद पल्स रिसर्च. आपको पता है कानपुर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है हमारा कानपुर में. और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च. अगर सिर्फ शुगर केन रिसर्च होगा तो फिर आपको क्लिक करना है लखनऊ उत्तर प्रदेश. अगर शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा तभी आपको क्लिक करना है कोयम्बटूर तमिलनाडु. ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का. उसके बाद आपको याद रखना है लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची झारखंड. ओके, रांची होता है झारखंड का कैपिटल. और वेजिटेबल रिसर्च होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश. वेजिटेबल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वेजिटेबल, इसलिए. एनिमल एंड फिशरी साइंस की बात किया जाए तो फिर पहले में आता है एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इज्जतनगर यूपी में. देखिए इनलैंड फिशरी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी. इनलैंड फिशरी केरला में पाया नहीं जाता. इनलैंड फिशरी केरला में ज़्यादा से ज़्यादा वो ओशन से आता है, ब्रैकिश वाटर से फिश आता है, इसीलिए इनलैंड फिशरी बोला जाए तो फिर आपको क्लिक करना है बैरकपुर वेस्ट बंगाल. और सेंट्रल इंस्टीट्यूट होगा कोची केरल. कोची एक सी शोर है,
इसी एरिया में आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान, और गोट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है, इसीलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स मथुरा उत्तर प्रदेश। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में है। देखिए फिशरी से बहुत रिलेटिवली क्वेश्चन कम आता है, पर आपको याद रखना है इनलैंड होगा तो फिर बैरकपुर वेस्ट बंगाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट होगा कोचीन, और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट होगा तो फिर हैदराबाद। NBSSLUP इसका आया था फुल फॉर्म JRF में, तो फिर आप याद रखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में है। और NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, ये दो चीज आपको याद रखना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सारे के सारे इंपोर्टेंट है, सब आप याद रखेंगे। IRRI ये मैनिला फिलीपाइंस में है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सिंस 1960। ओके, CIMMYT ये मेज, ओके मेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है, मेज एंड व्हीट ऑल्सो। ओके, इसका बहुत सारे सेंटर है, इंडिया में भी है। इक्राड, ओके मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो CIMMYT इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्पेन में, पर इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा सब हेडक्वार्टर है। इक्रीडा बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च अलेप्पो सीरिया, ओके ड्राई लैंड एरिया में। ओके, इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ये एक ही ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में है, एग्रीकल्चर रिलेटेड। ओके, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद, सो इसको जरूर याद रखिए। और कुछ इंपोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि IBPGR, ओके इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोम इटली। रोम इटली में क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसी तरह आप याद रख सकते हैं। और इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन वाटर से रिलेटेड होता है, और श्रीलंका इज ए वाटर लॉक्ड कंट्री, सो आप ये रिलेट कर सकते हैं। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए तावा पे वेजिटेबल आप फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए इसी तरह आप याद रख सकते हैं ताइवान वेजिटेबल रिसर्च। और ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में है और इम्पोर्टेंट है। इक्रीडा ऑलरेडी हम कह चुके हैं। CIAT, ओके ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कोलंबिया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनमें से आपको याद रखना है FRI जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, और आपको दो चीज याद रखना है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्या क्या? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर साइंस। ओके, ये दोनों भुवनेश्वर में है। इसमें से आपको याद रखना है तीन चीजें। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि गाजियाबाद यूपी में है। ओके, देन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे वर्ल्ड के हेडक्वार्टर हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो कि चेन्नई में है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो कि भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर एक अच्छा बार्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। ओके, अपेडा का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को आप याद रखेंगे। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये हुआ था 1958 से। ओके, नाबार्ड तो सभी को पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये हुआ था 12 जुलाई 1982। ये बहुत ही बार पूछा गया है कब हुआ था, 12 जुलाई 1982।